सर्वेभ्यः नमः। मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय आप सभी श्रोताओं का संस्कृत शिक्षालय के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ सुभाषितानि को पढ़ेंगे। इस वीडियो में सुभाषितानि के श्लोकों का व्याख्या, हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य दिया गया है। सबसे पहले सुभाषितानि पाठ का परिचय कर लेते हैं कि इस सुभाषितानि में का पाठ का विषय वस्तु क्या है। तो प्रस्तुत पाठ में विद्वानों के सुभाषित श्लोक हैं। श्लोकों के द्वारा शिक्षा दी गई है कि जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या जीवन के लिए उपयोगी है और मनुष्य को सफल होने के लिए व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए। यहाँ संस्कृत के सुंदर वचनों का संकलन है। प्रथम श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया गया है। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। इस संसार में जल, अन्न और सुभाषित ये तीन ही प्रमुख रत्न हैं। हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहना अनुचित है, अर्थात मुख्य रूप से जो रत्न है इस संसार में वह जल, अन्न और सुंदर वचन ही है। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। इस संसार में पृथ्वी सत्य पर टिकी है, सूर्य सत्य के आश्रय से तपता है, सारा विश्व सत्य पर टिका हुआ है। और तीसरे श्लोक में कहा गया है कि इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, जैसे दान, तप, शौर्य, विनय इत्यादि, और ये सभी रत्न परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। चौथे श्लोक में सज्जन की महिमा बताई गई है। हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए और उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। पांचवें श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान के संग्रह में आहार तथा व्यवहार के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। और छठे श्लोक में क्षमा के महत्व को बताया गया है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। श्लोक 1 पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आप लोग भी बोलने का प्रयास करिएगा, सस्वर वाचन करने का प्रयास आप जरूर करें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थ देख लेते हैं। पृथिव्याम का अर्थ होता है धरती पर, सुभाषित सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है या दे दिया जाता है। क्या अर्थ होगा? पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन ही रत्न हैं। वो रत्न कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम, जल, अन्न और सुंदर वचन। अर्थात इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। दूसरी लाइन कर देखिएगा, मूढ़ है अर्थात मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दे दी गई है। मतलब कि जो हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा ये जो पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें रत्न कहा गया है वह वास्तव में रत्न नहीं है, बल्कि मूर्खों के द्वारा एक संज्ञा दे दी गई है। मुख्य रूप से जो रत्न है वह जल, अन्न और सुंदर वचन ही है। अर्थ को एक बार पुनः देख लीजिए। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार पुनः देख लीजिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से, धार्यते धारण की जाती है, तपते जलता है तपता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च वायु और वायु प्रतिष्ठितम अर्थात स्थित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है। सत्य के आधार पर ही पृथ्वी चलती है। सत्येन तपते रविः सत्य से ही सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, हवा चलती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठिता सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सत्य पर ही स्थित है। इस श्लोक में सत्य की महिमा को बताया गया है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः देखिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, नए नीति में, विस्मयो आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, कर्तव्य अर्थात करना चाहिए, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी। यहाँ तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नए इन सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ में पर चिन्ह होता है, अधिकरण कारक होता है। अर्थ है दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात यह पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी पे बहुत ऐसे रत्न भरे हुए हैं। यहाँ भी ये जो परमात्मा के दिए हुए गुण हैं इसके बारे में बात की कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष क्षमता होती है, कुछ विशेष शक्ति होती है। तो यह पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है, जैसे दाने दान से युक्त, तपस्वी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनम्रता में, नए नीति में, इन सभी गुणों से पूरित है यह धरती, यह पृथ्वी। श्लोक 4। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। कहाँ कहाँ तोड़ना इसको। सद्भिः एव अर्थ नीचे दिया गया है शब्दार्थ में, सद्भिः एव यहाँ पे इसको संधि विच्छेद कर दिया है। सद्भिः एव सज्जनों के साथ ही, सहासीत सह आसीत बैठना चाहिए, सह मतलब साथ, आसीत मतलब होना चाहिए, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, सद्भिः विवादम सद्भिः और पुनः विवादम सज्जनों के साथ विवाद झगड़ा, ना सद्भिः न असद्भिः असज्जन लोगों के साथ नहीं, मैत्री अर्थात मित्रता। अर्थ क्या हुआ। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः एव सहासीत सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्री च सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री दोनों करना चाहिए। अगर विवाद भी करते हैं तो सज्जनों के साथ किया गया विवाद भी असज्जनों के मित्रता से अच्छा होता है, मित्रता से
अच्छी होती है। सद्भिर्विवाद मैत्रीम च, सज्जनों के साथ तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। ना असद्भि, ना सद्भि अर्थात ना असद्भि, ना सद्भि किंचिदाचरेत, असज्जनों अर्थात दुष्टों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारी संगति हमेशा सज्जनों के साथ ही होनी चाहिए। श्लोक 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्या है? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, व्यवहार में, संग्रहेषु एकत्रित करने में, त्यक्त लज्जा संकोच छोड़ने वाला भवेत होता है। अब अर्थ क्या है? धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च विद्या के संचय करने में अर्थात विद्या ग्रहण करने में, आहारे आहार भोजन करने में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भय जो लज्जा को छोड़ दे, जो संकोच को छोड़ने वाला होता है, उदार प्रकृति वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला उदार प्रकृति का व्यक्ति ही सुखी होता है। श्लोक 6। क्षमा वशे कृते लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशे कृते लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृते लोके अर्थात संसार में क्षमा ही वशीकरण है, बस में करने वाला है। क्षमया अर्थात क्षमा से, साध्यते अर्थात साधा जाता है, करे हाथ में, दुर्जन बुरे लोग, खड्गा तलवार। अर्थ क्या हुआ? क्षमा वशे कृते लोके, यहाँ पे लोके संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्या है? क्षमा। क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते और क्षमा से क्या पूर्ण नहीं होता। जिसके हाथ में शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति का खड्ग हो, तलवार हो, किम करिष्यति दुर्जनः उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। अब यहाँ से हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, यहाँ श्लोक के अंशों को मिलाना है। जैसे पहले दिया हुआ धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका उचित श्लोकांश क्या होगा? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। दूसरा एक पदेन उत्तरत्। प्रश्न है पृथिव्यां कति रत्नानि। तो अभी आप लोग पहले श्लोक में पढ़े हैं पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। केवल कति को हटाकर वहाँ पर त्रीणि लिख देना है। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग कहाँ रत्न की संज्ञा देते हैं, किसको देते हैं? तो पाषाण खंडेषु, कुत्र को हटा देंगे और पाषाण खंडेषु लिख देंगे। पृथ्वी के न धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो सत्य न धार्यते, कई संगतिम कुर्वीत, किसके द्वारा संगति की जाती है? सद्भि संगतिम
कुर्वीत। लोके वशीकृति का, संसार किसके वशीकरण में है, किसके वशीभूत है, तो क्षमा के वशीभूत है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जिस पद के नीचे रेखा है, रेखांकित पद है, उसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो सत्येन वाति वायुस्य, सत्येन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, इसके स्थान पर केन हो जाएगा। सद्भिः यहाँ पर का भी होगा। वसुंधरा भी स्त्रीलिंग एक वचन में है तो का होगा। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्यायाः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए यहाँ पर कस्या हो जाएगा, किसके। और सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, यहाँ भी का भी हो जाएगा। प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। नीचे उत्तर है, बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मयः न कर्तव्यः, यह पृथ्वी बहुरत्नों से युक्त है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 रत्न कौन से हैं। कानि मतलब कितने हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित है, सुंदर वचन है। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा का त्याग करके कहाँ व्यक्ति सुखी रहता है। त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, आहार व्यवहार में लज्जा का त्याग करके सुखी होता है। मंजसातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, ऊपर दिए हुए शब्दों से को उचित लिंग के अनुसार लिखना है। जैसे रत्नानि, रत्नानि नपुंसक लिंग का शब्द है, वसुंधरा स्त्रीलिंग का शब्द है, सत्येन पुल्लिंग का शब्द है। सुखी नपुंसक लिंग का शब्द है, अन्नम पुल्लिंग का शब्द है, वह्नि स्त्रीलिंग शब्द है, रवि पुल्लिंग शब्द है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, और सत्संगति भी नपुंसक लिंग का शब्द है। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, अर्थात नीचे जो लिखे हुए पद हैं उनमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया। जैसे करोति में कौन सी धातु है, तो करोति में क्री धातु है। पश्य में दृश्य धातु है। भवेत में भू धातु है। तिष्ठति में स्था धातु है, स्था बनता है और स्था धातु है। यहाँ पर कर्तव्य दे दिया गया है, परंतु करोति और कर्तव्य दोनों में ही क्री धातु होता है। इसमें आप लोगों को संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करोति और कर्तव्य दोनों की धातु क्री होती है। पश्य का दृश्य, भावेत का भू, तिष्ठति और स्थितः दोनों की धातुएं स्था होती है। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।